Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग कम्युनिकेशन नहीं होता है कपल के बीच में, कम्युनिकेशन गैप स्पेशली अबाउट सेक्सुअल कॉन्वर्जेशंस। इसको कैसे ब्रिज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है अपनी अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री या सेक्सुअल फैंटेसीज या सेक्सुअल डिजायर्स को ओपन डिस्कस करने में। कपल सेक्स को इंपॉर्टेंस देते नहीं है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस ही देते नहीं है उसको जो रिक्वायर्ड है। वो इंपॉर्टेंस देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, रिटायरमेंट प्लानिंग को, बच्चों की अपब्रिंगिंग को, अपने लाइफ गोल्स को। वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं कि वो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उनको वो है कि बस ठीक है, हस्बैंड को थोड़ा अर्ज हुआ, सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। वाइफ तो मोस्टली आई सी सो मेनी वीमेन जिनको है कि नहीं जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनका इनका हो जाना चाहिए, बस हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता फ़र्क? क्योंकि ऑर्गेज़म कभी आया नहीं है। देव नेवर 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 एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ एन ऑर्गेज़म। जब जब एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, लेट्स जस्ट कंटिन्यू लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देंगे तो कन्वर्सेशन होगी। एंड आई थिंक कन्वर्सेशन करने को मैन और वुमेन अनकंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। उनको पता नहीं कि क्या कन्वर्सेशन करनी है। सो पहला है कि इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और दूसरा है कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि बात क्या करनी है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आई थिंक कपल सबको डिस्कस करते हैं, हस्बैंड वाइफ सबको डिस्कस करते हैं। सो व्हेन दे डिस्कस एवरीथिंग, तो आई थिंक दिस ऑल्सो शुड बी समथिंग टू डिस्कस। राइट। सो फीमेल्स के अंदर, वुमेन के अंदर जो एक कॉमन बैरियर आता है वो ये आता है दैट इफ अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए या मैं कौन हूँ एंड आई एम इन माय लेट 30s एंड 40s, तो एक एम्बैरेसमेंट भी होती है कि मेरी फैंटेसीज भी हैं वो कम्युनिकेट करने में। क्योंकि मेन जो होते हैं वो शुरू से मुझे लगता है आर मोर एक्सप्रेसिव व्हेन इट्स अबाउट सेक्स, वेदर इट्स वर्बल कम्युनिकेशन और इट्स बाय एक्शंस और इट्स एट डिजायर लेवल, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। बट वुमेन इनिशियली हाँ मेरे साथ जो हो रहा है सब सही है, जैसा आपने कहा कि हाँ ठीक है ये बस सेटिस्फाइड हुए और द गेम इज ओवर देयर। लेकिन जब हाँ थोड़ा 40s में आ जाते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग टू नो अबाउट डिजायर्स। आजकल सेक्स टॉयज का मार्केट इज सो बिग, तो आपको वो भी पता चलने लगता है कि दैट कैन स्टिमुलेट यू इस तरीके से। तो a lot of women are experiencing their orgasm. I was reading a study in their 40s, their first orgasm in their 40s, which is like a shocking. They've been having sex for 20 years, but the first orgasm has happened in the 40s. So that also, that you're getting to know this absolute ecstatic feeling of bliss और जॉय और वट एवर ऑर्गेजम इज सपोज टू गिव, आपको 40s में पता चलिए, तो आप उसके डिफरेंट तरीके बनाना चाहते हो कि हाउ डू आई एक्सपीरियंस दिस मोर ऑफन। एंड दैट कॉन्वर्जेशन क्योंकि 20 साल से हुई नहीं है, तो हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट बेटर? तो सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन वुमेन, एंड ये ये जो भी मैं आप कमेंट्स कर रहा हूँ, दिस आर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस विथ माय मेन एंड देयर पार्टनर्स। मतलब जब वाइफ साथ में आती है, तो व्हाट यू सेड इज एक्यूरेट, ठीक है। तो सेक्स टॉयज भी आजकल यूज बढ़ गया है, एंड वुमेन आर एबल टू गेट एन ऑर्गेजम आउट ऑफ दैट। तो उसके भी फिर मल्टीपल रीजंस है। मतलब मेरे को जो लगता है, पहली बात है कि हमारे देश में पेनिट्रेटिव सेक्स का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है। दे फील दैट द एंटायर सेक्स इज ओनली अबाउट पेनिट्रेशन, देयर इज नो नथिंग कॉल्ड फोर प्ले, देयर इज नथिंग कॉल्ड आफ्टर प्ले, एंड इज नथिंग कॉल्ड इन प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर बचपन से बच्चों को, लड़कों को ये ट्रेन किया जाता है कि योर पीनिस इज द ऑर्गन, एंड सबको उसी को यूज़ करना है। दे डोंट लर्न द एंटायर सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। जबकि हमारी जो आई टॉक अबाउट कामा सूत्र, लाइक इफ यू रीड इट, एंड सो आर कल्चर हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन फोर प्ले एंड आफ्टर प्ले, हाउ टू अराउज अ वुमन एंड हाउ टू टेक हर टू द लेवल ऑफ एन ऑर्गेजम। पर वो ट्रेनिंग ना तो मिल रही है, ना वो पॉर्न में मिलती है। वो पॉर्न में भी क्या है, पॉर्न में नोबडी टॉक्स। आई हैव येट टू सी अ पॉर्न वेयर फोर प्ले इज ऑफ इंपॉर्टेंस। द एंटायर थिंग इन अ पॉर्न इज अबाउट थ्रस्टिंग, राइट। सो थ्रस्टिंग इज जस्ट अ पार्ट टू डिपॉजिट द सीमन फॉर अ चाइल्ड, राइट। तो ऑर्गेजम तो उससे ज़रूरी नहीं कि हमेशा उससे ही हो। तो एक तो लैक ऑफ नॉलेज है हस्बैंड में। सेकंड जो पॉइंट बोला आपने कि मेनी टाइम्स इफ द वुमन एक्सप्रेसेस हर डिजायर, तो अटैक भी होता है मैन का, हाँ, मर्दानगी कि पे एक मैं सवाल सेटिस्फाई नहीं कर कर पा रहा, दिया कि हाँ, कि मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर मतलब पाता। इतने सालों से जो हम पहले भी बात हाँ कर रहे थे कि बिल्कुल कभी कुछ हुआ नहीं और अब व्हाई आर यू अटैकिंग मी नाउ? बिल्कुल, वो एफरेंट ले लेता है उसको, एंड एफरेंट लेने के बाद क्या है, वो अगेन अपने गोज बैक, ही स्टॉप्स कम्युनिकेटिंग इवन फर्दर, ठीक है। मैनी फ्यू मैन विल बी लाइक कि जो उस कम्युनिकेशन में आएंगे, दे विल मोस्टली रिट्रेस बैक और रिट्रैक्ट बैक कि नहीं मैं तो ठीक था, ये क्यों बोल रहे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। एंड so you said ki how do women talk to their partners without being confrontational. Now again, मतलब I don't have much experience, but what I do in my practice is कि समझाना पड़ता है आदमी को, ठीक है, कि भाई यू आर नॉर्मल, बट जो आपकी वाइफ आपसे बोल रही है वो भी ज़रूरी है। तो फोर प्ले ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक देयर आर सम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। तो आई नो अ फ्यू वुमेन इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क इन दिस ट्रेनिंग ऑफ मेन फॉर फोर प्ले, ठीक है। कि आपको अपनी वाइफ को कैसे किस करना है, अपनी वाइफ को कैसे हक करना है, आपको कौन से
नॉन जेनिटल एरियाज है जिस पे आप उनको स्टिमुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप किस तरीके से स्मेल का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरीके से रूम एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से रोल प्ले का काम कर सकते हो. तो मे बी इंट्रोड्यूसिंग दीज चैनल्स टू देयर हस्बैंड, और मे बी मेकिंग एन एफर्ट गाइडिंग देम टुवर्ड्स द राइट थिंग और राइट टच पॉइंट्स. आई थिंक उसको स्लोली मैनेज करेंगे तो आई थिंक बेटर है एकदम. इफ यू टेल द मैन कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कई वुमेन डायरेक्टली बोल देते हैं, देन दैट कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द मेल ईगो.